बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड कुमार खंड जो कि चतुर्थ खंड है, इसके अध्याय 20 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है प्रजापति विश्व रूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोध पर्वत पर चले जाना कुमार खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति शिवा शिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्नचित्त हुए। एत ईश्मनन्तरे तत्र विश्वरूपः प्रजापति तदुद्योगं सविचार्य शुकमाप्यपिशन्नधीः। तदुद्योगं सविचार्य शुकमाप्यपिशन्नधीः। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्यरूपेषु ते सिद्धि बुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। सिद्धि बुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। ताभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजा शंकरा प्रभु महोत्सवं विवाहं च कार्यामास दुर्मुदा। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति शिवा शिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्नचित्त हुए। उन विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं थी जो सर्वांग सुंदरी एवं दिव्य रूप वाली थी। गिरिजा एवं महेश्वर ने आनंद पूर्वक उन दोनों के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाह में आए। जैसा पार्वती एवं शंकर का मनोरथ था, वैसे ही विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश का विवाह किया। देवता तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उस समय गणेश को भी उन दोनों से अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश जी को उन दोनों भार्याओं से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का उपभोग करने लगे। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहां आ गए। उसी समय महात्मा नारद उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, मैं यथार्थ कह रहा हूं, असत्य नहीं, न छल से अथवा न मत्सर से कह रहा हूं। तुम्हारे माता पिता शिवा शिव ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें घर के बाहर निकालकर गणेश जी का उत्तम तथा अत्यंत शोभन विवाह कर दिया। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्व रूप प्रजापति के अत्यंत मनोहर रत्न रूपा 2 कन्याएं स्त्री के रूप में प्राप्त हुई। शुभ अंगों वाली उन दोनों पत्नियों से उन्होंने 2 पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक सर्व सुखप्रद पुत्र प्राप्त किए हैं। इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मत में रहकर निरंतर सुखोपभोग कर रहे हैं।
छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा से तुमने समुद्र वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। हे तात, उसका यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर तुम विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है। तुम्हारे उन माता पिता ने अनुचित कार्य किया है, तुम इस पर विचार करो। मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं है। यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे, यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे और राजा सर्वस्व हर ले, तो फिर किससे क्या कहा जा सकता है। हे तात, जिस किसी ने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो, उसका मुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। यह नीति श्रुतियों, स्मृतियों तथा शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने उसे तुमसे कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के मन की गति जानने वाले आपने उन कुमार से इस प्रकार का वचन कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिवाशिव के सामने तब कुमार स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिवाशिव के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने कहा, हे कार्तिकेय, मना करने पर भी इस समय तुम क्यों जा रहे हो। वारणे चक्रते त्वद्ध गम्यते च कथं त्वया इत्येवं च निषिद्धोऽपि प्रोचनेति जगामि सः। इत्येवं च निषिद्धोऽपि प्रोचनेति जगामि सः। नास्तातव्यं मया तातौ क्षणोऽप्यत्र किंचन यद्धेवं कपटं प्रीति मपहाय कृतं मयि। माता पिता ने कहा, हे कार्तिकेय, मना करने के बावजूद भी आप क्यों जा रहे हैं। किंतु इस प्रकार रोके जाने पर नहीं, ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे और बोले, हे तात, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। नास्थातव्यं मया तातौ क्षणमप्यत्र किंचन। हे तात, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीत न कर ऐसा कपट किया है। इस प्रकार कहकर हे मुने, दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरने वाले कुमार कार्तिकेय वहाँ चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। हे देवर्षि, उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए। उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह शुभदायक, सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि मुनि तथा सभी तीर्थ कुमार के दर्शन निमित्त जाते हैं। कृतिकानि छत्रयुक्त, कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करता है, कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करता है, कार्तिक्याम कृतिका संगे कुर्याद्धा स्वामी दर्शनम तस्य पापमदहेत सर्वं चित्ते पिशति फलम लभेत। चित्ते पिशति फलम लभेत। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार के दर्शन करता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद का वियोग होने पर पार्वती जी भी दुखित हुई और उन्होंने दीन होकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। तत्सुखार्थम स्वयं शंभुर्गतः स्वांसेन पर्वते
मल्लिकार्जुन नाम सीजे जे ज्योतिर्लिंग सुखावहम ज्योतिर्लिंगम सुखावहम। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा सज्जनों को शरण देने वाले शिव जी पार्वती के साथ आज भी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। तमागतम सा विज्ञाय कुमारास शिवाम शिवम सा विरज्य तत्तो अन्यत्र गंतुमासीत समुत्सुकः। तब पार्वती सहित उन शिव को आया हुआ जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए। तब देवताओं तथा मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व वहाँ जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ शिव जी स्वयं जाते हैं। अमावास्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम, पार्वती गच्छति ध्रुवम। अमावस्या के दिन वहाँ शिव जी स्वयं जाते हैं एवं पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से उनके स्थान पर जाती है। हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय तथा गणेश का जो वृत्तांत पूछा, मैंने वह श्रेष्ठ वृत्तांत आपसे वर्णित किया है। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और अपनी संपूर्ण अभिलषित शुभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित नहीं होता। यह आख्यान पाप रहित, यश तथा सुख को प्राप्त बढ़ाने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, अतुलनीय तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला, मोक्षदायक, शिव विषयक ज्ञान को देने वाला, शिव का प्रीतिकारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्तों को तथा निष्काम मुमुक्षुओं को शिव जी के अद्वैत ज्ञान देने वाले, कल्याणकारक तथा सदा शिवमय इस आख्यान का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे गणेश विवाह वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां चतुर्थः कुमार खंडः समाप्तः।